और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे हमारे वीडियो जो व्यूअर्स देखते हैं उनमें से बहुत सारा व्यूअर्स है जो एक पेट लेना चाहते हैं, एक बर्ड लेना चाहते हैं। अगर आप एक बर्ड एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है और खुद को भी आपको प्रिपरेशन करना है। तो आज मैं इस वीडियो पे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले ही बर्ड लेने से पहले गलती कर देते हैं। नॉर्मली देखा जाए, आप किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है या इंडिया से, नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली जो बर्ड टॉकिंग के लिए लाया जाता है, जैसे कि तोता यानी अलेक्जेंड्राइन पैरट या इंडियन रिंगनेट, इस तरह का पेट जो है, बर्ड जो है आप लाते हैं, घर पे लाया जाता है। उसको नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको घर पे लाते ही उसको केजिंग करके रख देते हैं। ये है पहला गलती। अगर आप शौक के लिए पाल रहे हैं, अगर आप केजिंग करना चाहते हैं, इसके लिए तो बहुत सारा और भी बर्ड है, जैसे कि एक्सोटिक बर्ड है, बजीज है, कॉकटेल है। अगर आप एक पैरट लेना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रिपरेशन लेना है। नॉर्मली इस तरह का पैरट जो जब लिया जाता है तो नॉर्मली उसको बहुत सारे लोग हैं जो सेलर हैं, वो जल्दी जल्दी उसको सेल कर देते हैं। जैसे कि उसका एज जो है 25 डेज से लेके उनको सेल करना चालू कर देते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके ऊपर, छोटे बच्चों को पालने के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझसे जितना पता हुआ है, मैंने जितना देखा है, हमारे चैनल पर जितना कमेंट आया है, जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी बेबी बर्ड पालने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो गलती यही कर देते हैं, बिना एक्सपीरियंस का आप किसी भी तरह का कोई भी छोटे उम्र का यानी 20 से 25 दिन या 30 दिन का बच्चा ना ले। अगर आपका एक्सपीरियंस है तब ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब आप मिनिमम बर्ड का जब फुल फेदर आ जाए यानी 2 से 2.5 महीने के बाद ही आप उस बर्ड को आप खरीदे, अपने पास लाए। बर्ड जब खुद के अंदर से इम्यूनिटी जब उसके बर्ड पर नहीं होगा तब उनको लाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आता है फूडिंग का। नॉर्मली क्या करते हैं, बर्ड पहले आप खरीदते हैं, उसके बाद जाके आप उसका फूड डिसाइड करते हैं। बट पहले घर पे लाए हैं, उसके बाद जाके आप खाना ढूंढते हैं, 2-4 जन से आप पूछते हैं क्या खिलाऊं, क्या उसको खिलाऊं। फिर उसके बाद 10-12 जन ने कुछ अपना ओपिनियन दिया, आप उस हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बर्ड को घर का ही खाना प्रोवाइड करते हैं, घर का ही खाना देते हैं, जैसे कि हो गया दाल, तरकारी, चावल, रोटी, इस तरह का देते हैं। लेकिन अगर आप सोचे, क्या नॉर्मली जब नेचर में बर्ड रहता है क्या वो ये सब खाता है? उनके लिए क्या ये ठीक है? बर्ड के लिए अच्छे से अगर फूड उसके हिसाब से वो जो खाता है उसके हिसाब से अगर आप फूड ना दे तब उसके हेल्थ के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर आप एक बर्ड को ज्यादा से ज्यादा आप मीठा दे तो उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उनको कुकिंग किया हुआ कोई भी तरकारी, दाल जो इंसान खाते हैं यानी ऑयली वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब दे तो उसके हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। तो इसलिए आपको पहले से ही इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। बर्ड लेने से पहले आपको उसका फूड का इंतजाम कर लेना है। बेबी बर्ड को कभी भी अपने घर का बना हुआ खाना मत दीजिए। बेबी बर्ड के लिए सबसे ईजी है, सबसे अच्छा है हैंड फीडिंग फॉर्मूला। बट जब आप ला रहे हैं उससे पहले ही आप घर में उसका खाना मौजूद रखें। उसके बाद हो गया उसके बीमारी, अगर कोई भी बच्चे आप ले रहे हैं तो बीमारी तो होगा ही, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है क्या क्या होने वाला है। जब उसको बीमारी हो जाता है तब जाके आप उसका डॉक्टर या किसी से सलाह लेते हैं। आपको पहले से ही किसी से पूछ लेना है, आपको जानकारी लेना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वेटनरी डॉक्टर या एवियन डॉक्टर नहीं है, वो बाद में जाके बेबी का तबीयत खराब हो गया है फिर जाके वो डॉक्टर ढूंढने लगते हैं। तो पहले से ही आप इन सब चीजों पर ध्यान रखें, या तो कोई नजदीकी कोई आप डॉक्टर्स को ढूंढ कर रखें या कोई बर्ड एक्सपर्ट से आप बात करके रखें। तो नेक्स्ट है उसको किस तरह से रखें। बहुत सारे लोग हैं जो बर्ड को लाते ही उसको केज में डाल देते हैं, छोटे से कुछ भी खिला के उसको जितना हो सके उसको बड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको केज में रख देते हैं। देखिए, ये मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। बर्ड को आप जितना आप ओपनली रखेंगे, उसके साथ फ्री होंगे, उतना ही उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। आप जितना टाइम उसको केज में रखेंगे उतना ही उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा और उसका तबीयत उतनी जल्दी खराब होगा। जैसे कि हो गया उसका फेदर गिरना, बोरिंग डिप्रेशन में आके खुद के पंख को काटना,
वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे बर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप एक शौक के लिए, जस्ट केजिंग करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए आप बर्ड ले रहे हैं तो मत लीजिए। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास दिन में मिनिमम 2 से 3 घंटा ना हो, उसको टाइम देने के लिए ना हो, तब आप बर्ड मत लीजिए। कोई भी पेट मत लीजिए, अब जस्ट उसको लाए केज में रख दिए, इस तरह से ही अगर करना है तो मत लीजिए। इस तरह के लिए बहुत सारा एग्जॉटिक बर्ड है, आप वही बर्ड लीजिए, जैसे कि हो गया जावा है, बहुत सारा बजीज है, कॉकटेल है, लव बर्ड है, इस तरह का बर्ड आप लीजिए। लेकिन पैरोट टाइप का, इस तरह का पैरोट या स्पीसीज का अगर कोई बर्ड लेना चाहते हैं, उसको नॉर्मली केजिंग मत कीजिए। उसके साथ टाइम बिताइए, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाइए, बॉन्डिंग बनाइए, और ये सब करने से उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वो अच्छे से बॉन्डिंग भी होगा और अच्छे से टॉकिंग भी करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम बर्ड को नहीं दे सकते हैं। हालांकि आप दिन में सुबह या शाम आप 2-3 घंटे उसको दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो टाइम है बर्ड क्या करेगा, रहेगा तो अकेला ही। फिर अगर वो अकेला ज़्यादा टाइम रहेगा, उसके ऊपर डिप्रेशन आएगा, वो अपने आप के पंख को वो काट लेगा या कुछ डिजीज का वो शिकार हो जाए। इसके लिए भी आपको सोचना है। उसके लिए आपको, अगर आपके पास एक बर्ड है, तब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉय प्रोवाइड करें, वो अपना टाइम पास कर सके, अपने आप खेल सके। जैसे कि यहाँ पर अभी कर रहा है टूटू, मैं बात कर रहा हूँ, टूटू अपने काम पर बिजी है और भूटू मुझे देख रहा है अभी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दूसरा बर्ड लाइए, अगर है दूसरा बर्ड पॉसिबल है तो जरूर रखें, क्योंकि अगर आप टॉय भी नहीं दे सकते हैं या आप भी टाइम नहीं दे सकते हैं, तब ये एक बर्ड एक के साथ टाइम पास कर लेगा, इजी होगा, दोनों में ही खेलेगा, अच्छा होगा। नॉर्मली बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बर्ड अपने फेदर को अपने आप काट डालता है, तो वो ज़्यादातर, सबसे ज़्यादातर देखा गया है कि बोरिंगनेस के कारण, डिप्रेशन पे जाने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का आप होने ना दें, जितना हो सके आप बर्ड को टॉय प्रोवाइड करें, उसके साथ टाइम दे, उसके साथ खेले, टाइम बिताए। इससे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी होगा और बर्ड का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आप देखें, मैं अपने घर पे बर्ड को किस तरह से मैं रख रहा हूँ, बहुत सारा मैंने टॉय दिया है, खेलने की जगह दिया है। नॉर्मली मैं घर पे ज़्यादातर टाइम मैं इसको ओपन ही रखता हूँ, और कुछ काटने के लिए, बर्ड का एक हैबिट है कुछ ना कुछ काटना। नॉर्मली मैं इस तरह से वुड स्टिक मैं अरेंज करके मैं खरीद के लाता हूँ, ये बहुत सॉफ्ट वुड है। इस तरह से मैं टूटू और भूटू को और बेबू को मैं दे देता हूँ। जब वो टाइम मिलता है, जब हम उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये सब उन सब के सामने मैं दे के रखता हूँ, वो अपने आप से ये खेलने लगता है। तो बर्ड रखने के साथ साथ आपको उसका टाइम किस तरह से वो स्पेंड करे, किस तरह से वो खेले, किस तरह से वो रहे, अच्छे रहे, ये सब भी आपको सोचना है। तो दोस्तों, मुझसे जितना हो सके मैंने आपसे बताया, मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो पूरा ही आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह वीडियो आगे और देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।